जय कुंज बिहारी जय जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय यशोदानंदना जय यशोदा दीवाना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय यशोदा दीवाना जय ब्रज जन रंजना जय ब्रज जन रंजना जय राम नदिरवन हरि जन कुंज बिहारी जय राम नदिरवन जय जामुन तिरवन जारी Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna मैं हरिनाम कर रहा हूँ, आप सब चुपचाप बैठो। इसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। हाँ देखो, भगवान कपिल देव अपना नाम की महिमा अपना माँ को कह रहे हैं। बोले माँ, जो लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं वो कहते हैं, बोले अहो बत सपोच तो गरियान जत जिह्वाग्रे वर्तत नाम तुभ्यम। इसका मतलब है भगवान खुद कहते, बोले अहो। अहो मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई बड़ा आश्चर्य चीज देखते हैं ना, हम क्या कहते हैं? क्या आश्चर्य। हम बोलते ना क्या आश्चर्य, क्या आश्चर्य देखे। इसलिए भगवान के बोले अहो, मतलब जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं वो कितने सौभाग्यवान है।
बोले सपच मतलब चंडाल इसको कहते हैं, जो कुत्ते का मांस खाते हैं। कुत्ते का मांस कोई नहीं खाते हैं, कौन खाते हैं? वो चंडाल लोग ही कुत्ते का मांस खाते हैं। कहते भैया कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्ति क्यों नहीं हो, चंडाल क्यों नहीं हो? बोले जीवाग्रे मतलब कहते संपूर्ण जीवा में नहीं, जिसकी जीवा की अग्रदेश में ये भगवान का नाम उच्चारण होता है। कहते अहोबत सपोच अतो गयान, कहते वो महान है, वो व्यक्ति महान है। फिर क्या समझो? बोले ये समझो पूर्व जन्म में उसने 4 काम करके आए, तभी इसी जीवन में कोई हरि का नाम को ले सकता है। क्या 4 काम करके आए? हम लोग बताओ क्या 4 काम करके आए? एक तो बात बताओ, कौन बोलेगा? बोलो, पहले मैंने सुनाया था 4 काम में एक काम बताओ, क्या करके आया पूरे जन्म में? हाँ, क्या करके आए? हाँ, इनके लिए बात ताली बजाओ। कहते यहाँ पर कहते हैं जो पूर्व जन्म में सारे तीर्थ में जो नहा करके स्नान करके आए। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। कहते 1 अरब कितना होता है? बोले 100 करोड़। और 6 अरब मतलब कितना हो गया? बोले 6 अरब मतलब कितना हो गया? उसको इसलिए 6 अरब मतलब क्या हो गया? जो पूर्व जन्म में 600 करोड़ तीर्थ में जो पहले नहा करके आए। देखो हम कोशिश करने पर भी बताओ 600 करोड़ तीर्थ में कोई नहा सकते हो? अभी तक लोगों को पता नहीं भारत में कहाँ पर तीर्थ है, मतलब नहाएगा कम। अरब खरब रुपया होने पर भी सारे तीर्थ में कोई नहा नहीं सकता। लेकिन भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति हरि का नाम लेता है उसको क्या हो जाता है? पहले जन्म में समझो 600 करोड़ तीर्थ में पहले नहा करके आए। और क्या काम? दूसरा काम क्या है? प्रभु जी एक बता दिया, और कौन कौन बताएगा? बताओ। हाँ, और कौन बोल रहा है? अरे कौन बोल रहा है? बोलो जोर से। क्या? हाँ, इनके लिए थाली बजाओ। दूसरा काम है, भगवान कह रहे हैं पूर्व जन्म में जितने दान पुण्य कर्म करके आए, जैसे कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई स्कूल कॉलेज खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, जितने सारे दान पुण्य हैं वो पूर्व जन्म में करके आए। तीसरा काम बोला, कौन बोलेगा? तीसरा काम क्या है? नहीं, आप फेल हो गए। बता। हाँ? नहीं, यहाँ भगवान कहते हैं पूर्व जन्म में जो 4 काम करके आए ना, तभी इसी जीवन में, तभी इसकी जीवा के अग्रदेश में वही हरि का नाम कर सकता है। पहला नंबर तो हो गया जो पूर्व जन्म में सारे तीर्थ में नहा करके आए। दूसरा काम हो गया सारे जो दान पुण्य करके आए। तीसरा क्या है? हाँ, जितने पूर्व जन्म में सारे तपस्या करके आए, जितने तरह का तपस्या है पूर्व जन्म। और चौथा नंबर क्या है? हाँ, महाराज के लिए बार ताली हो जाए। पूर्व जन्म में जिसने सारे, जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा ना, उसको स्वर्ग की राजगति प्राप्त होता है। कहते अगर कोई भगवान का नाम उच्चारण करता है, क्या समझनी चाहिए? पूर्व जन्म में वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गवाला के जितने बड़े से बड़े यज्ञ हैं वो पूर्व जन्म में करके आए। तभी इसी जीवन में क्या हो रहा है? बोले जीवाग्रे। देखो कितने बड़ी बात कहते हैं। बोले संपूर्ण जीवा नहीं, जिसकी जीवा की अग्रदेश में यह हरिनाम करता है। तब यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं संपूर्ण जीवा जिसका कृष्ण नाम करते हैं। बोले भैया उसका भाग्य तो हम बता ही नहीं सकते हैं। और जो व्यक्ति घर से चल कर के यहाँ पर साधु संग करने के लिए आए, बोले भैया वो तो और ज्यादा पुण्यात्मा है। ताली बजा जो लोग आए हो यहाँ पर, इसलिए जो सत्संग में आए। तीसरा और क्या? बोले जो दोनों हाथों से ठाकुर को सेवा करते हैं, बोले भैया और भी सौभाग्यवान। जो व्यक्ति दोनों आंखों से ठाकुर का दर्शन करते हैं, बोले भैया वो और भी ज्यादा सौभाग्यवान। जो व्यक्ति हृदय में भगवान को स्मरण करते हैं वो बड़े भाग्यवान। इसलिए शास्त्र कहता है बहुनाम जन्म नामांत ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आप लोगों जो भजन में आए हो, गले में कंठी तिलक हरिनाम कर रहे हो, मैं नहीं भगवान कहते हैं
करोड़ों करोड़ों जन्म का सुकृति की फल से कोई आए। इसलिए महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कौन कौन मतलब कौन ही भक्ति जगत में आ सकता है, जिनकी पूर्व जन्म में बहुत कुछ भक्ति उन्मुखी सुकृति जिसने अर्जन किया है, बहुत इकट्ठ जिनकी सुकृति हुई, वही व्यक्ति ही आ सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, बोले जनई पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन, ये हरिनाम को कौन सब समय में कर सकता है, जो पूर्व जन्म में एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक वासुदेव समर्चनम, अर्चन नहीं समर्चनम, समर्चनम मतलब क्या है, जो विशेष रूप पूर्वक ठाकुर को विशेष करके जो पूजा सेवा की है, इसी जीवन में उसकी मुंह से प्रभु का नाम निकलता है। इसलिए देखना किसको बोला हरिनाम करने के लिए समय कहाँ है, सारा दुनिया की बात बोलो, मेरे तो जैसे टट्टर करना शुरू कर देगा हैं दिन भर, लेकिन बोले थोड़ा हरिनाम करने बोले समय कहाँ है। इसलिए जति अन्य कथा पाओ आटिया साटिया गाओ, अगर दूसरी कोई बात हो ना ताकत आ जाती है, इधर उधर कोई बात हो चुगली हो, देखो ना कितना जोश आ जाता है। अरे हरिनाम करने के लिए बोलो, बोले नींद आ रही है, बाली तकिया ले आओ नींद आ रही। इसलिए यहाँ पर आप लोग जो हरिनाम कर रहे हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान, ठीक है ना। पीछे कोई चुप नहीं बैठना, सबके सब ताली बजाते हुए कीर्तन कर, ठीक है। बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna. একটু একটু সবাই বলবেন, অল্প অল্প বলুন, আমার 12টার ভিতর চলে যাবে। वाञ्छाकल्पतरुवैश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका गोपिका गन्ध राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदीते विशुद्धभक्त्यै श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत भगवान श्री महाराज श्री चरण शिक्षा गुरुपाद निखिला पृष्ठभूम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण श्री महाराज श्री चरण उपस्थित पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री चरण कमल तथा
भक्ति वेदांत मणि महाराज उपस्थित भक्तवृंद। आज हम लोग बिल्वमंगल प्रभु का आश्रम में उपस्थित हुआ। मैंने पहले एक बार यहाँ आया और मणि महाराज, वैखानंद महाराज और कुछ ब्रह्मचारी लोग यहाँ पहले रहा था। तो जब रहा था तब तो हर दिन कीर्तन प्रवचन होता ही था। तो इसलिए ये स्थान पवित्र स्थान है, जहाँ वैष्णवगण रहते हैं। जैसा वो दक्षिण भारत में गया था, एक तो दक्षिण भारत भी है, तो शबरी का गुरुजी जहाँ उपासना किया, वो स्थान अभी बोलता है साल में एक बार वहां ज्योति निकलता है। तो ऐसा दिव्य स्थान है। तो जहां साधु संत लोग भजन संगम करते हैं, वो जहां हो, पृथ्वी का कोई कोने में हो, तो वो स्थान बड़ा पवित्र हो जाता है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, यहाँ हम लोग उपस्थित हो गया और वृंदावन से महाराज जी भी आया, सब भक्तवृंद आया और इतना टाइम हम लोग भगवान का नाम सुना है। नाम और नामी एक ही है, लेकिन भक्तों का भक्ति का ऊपर उसका फोकस निर्भर करता है। भक्त का हृदय जितना से मार्जित हो जाए, जैसा महाप्रभु ने शिक्षाष्टक नाम से जो 8 श्लोक बनाए, उसका पहले नंबर श्लोक में है चेत मार्जन। तो पहले था मार्जन हो जाए, क्या होता है? भव दावाग्नि निर्वापनम। तो हरिनाम करते करते तो उसमें आग में ना जला सका, पानी में ना डुबा सका, मिट्टी का अंदर घुसा दिया तो कुछ हुआ नहीं, ऊपर से गिराया कुछ हुआ नहीं, मतलब तीताब का कोई ताप उसका पास जा नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग को भी सोच के देखना चाहिए, हम लोग जो जो गुरुपद आश्रय किया है और हरिनाम कर रहा है, हमारा तीताब जा रहा है ना बढ़ रहा है। नाम में अपराध हो जाए तो तीताब जाएगा नहीं, हो जाए बोलो और करो, और करते करते क्या होगा? चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। बोले विद्या, और महाराज जी प्रवचन में प्राय गाधा का बात बोलते रहता है, आज भी गाधा का बात सुनाया। तो जीव को कराए गाधा, लेकिन जब लोग हरिनाम करे तब उसको विद्या क्या हो जाए? तो विद्या का साथ पहले और 2 शब्द लग जाता है, क्या? परा। तो विद्या क्या हो गया? पराविद्या। पराविद्या से क्या होता है? सा विद्या तन्मतिर्जया। तो उसका विद्या से कृष्ण का प्रति मोती चल जाता है और आनंद आनंद वर्धन हो जाता है। आनंदाम्बुति वर्धनम उसका बात होता है। तो आनंद आ जाता है। जब आनंद आना शुरू करता है तब छोड़ना नहीं चाहता है। तो हरिदास ठाकुर को
मुस्लिम राजा ने बोला, भाई तुम तो बड़ा भाग से मुस्लिम कुल में आया और हिंदू का धर्म क्यों कर रहा है? हिंदू का कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। वो बोलते हैं यार कितना हिंदू तो मुस्लिम हो जाता है, हिंदू लोग क्या करते हैं? कुछ तो नहीं करता है, तुम लोग इतना हल्ला चिल्ला क्यों करते हैं? हम हरिनाम करते हैं, हमारा अच्छा लगता है, करता हूँ। लेकिन राजा तो सुन करके बोला हाँ ऐसा तो ठीक है, लेकिन काजी ने बोला महाराज एक मुस्लिम हिंदू हो जाए तो हर मुस्लिम लाइन लगा करके हिंदू हो जाए, इसको साजा दो, हिंदू मत होने दो। बोले देखो तुम हरिनाम छोड़े तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा हम लोग खत्म कर देगा। बोला कोई बात नहीं है, मरना तो है ही है, खंड खंड है यदि जाए देह प्राण तथापि बदने ना छाड़ी। बोले ऐसा अवस्था कब आएगा? तो जब आनंद अम्बुधि वर्धन हो जाए। जब तो इसलिए महाप्रभु बोला भाई मार्जन करते रहो, करते रहो। पदे पूर्णामृता साधनम, नाम में है ना मधुरम मधुरमी तत् मंगला मंगलानम। बोले मधुर है सुमधुर, सनातन शिक्षा महापुत चुप हो गया, भाव में विभोर हो गया। रूप गोस्वामी बोल रहा है कर्ण करो कतम्बनी घटायते कर्णम बुधम स्पिहा। बोले दो कान दिया भगवान, क्या हरि नाम सुनेगा भगवान का नाम? 1 करोड़ कान हो जाता तो आनंद होता। तो ये सब भगवान का नाम है। करते करते जब रस आस्वादन शुरू हो जाए, हर शब्द में हर अक्षर में भाई इसका अंदर पूरा ब्रह्मांड, वैकुंठ, द्वारका, गोलोक वृंदावन, राधा कृष्ण, शाखा सखी, गो वस्त्र, गोवर्धन, जितना कुछ है सब ये हरे कृष्ण का अंदर है। इसलिए एक बार इसमें किसी का मोह लगे वो छोड़ नहीं सकेगा। आनंदाम्बुधि वर्धनम पति पदे पूर्णामृता साधनम। जब पूर्णामृता साधन शुरू हो जाता है तब उसका राज राज्य सब चल जाता है, वो उड़ाना पुरुष भूल जाता है, अपना नाम भी भूल जाता है ना। चैतन्य चरितामृत में है, महाप्रभु तो एक बार बोला भाई हमारा नाम क्या है, नाम भी भूल जाता है। तो ऐसा ही है, नाम करते करते सब विभोर हो जाता है। सर्वात्मा स्वरूपनम। बोले सर्वात्मा स्वरूपनम कैसे है? बोले आनंद से संकोच विकोच हो जाता है अपना शरीर। बोलो महाप्रभु एक बार कोछुआ हो गया था, हुआ कि नहीं? जीव को तो नहीं हो सकता है इतना, लेकिन मूर्छा हो सकता है। लेकिन स्वयं भगवान है ना, राधा जी का भाव कितना तेज दिखाया तो वो कछुआ बन गया। तो ये सर्वात्मा स्वरूपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बोलो श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोलो आज के आनंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो नमो अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महाजने कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय बोलते श्री नमः। जयतो सुरतो बंगुरो नंदमते गतिम सर्वसपनम श्री राधा मदन मंजू की जगन्नाथ।
सबसे पहले मुझे गुरुपाद पद्म नितरेल कृष्णपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतकदंड संवत्सर वेदांत नारायण चरण अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ गायत्री कृपा प्रार्थना करता हूँ रूपानुगुरुवर चरण अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वापार सचिनंदन गौरव स्वापार आराधना चरण करें अनंत कोटि दंडवत प्रणाम भक्ति श्री श्री हमारे भक्ति वेदांत जनार्दन वैश्य महाराज भक्ति वेदांत वैश्य महाराज दंडवत प्रणाम उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी सज्जन मंडल मंत्र मंडल दंडवत प्रणाम। तो अभी हम लोग जहाँ पर अभी उपस्थित हुए हैं बिलामंगल बाबू का घर में, तो यहाँ पर हम लोग पहले कम से 8-9 साल तक यहाँ पर हम लोग भजन कीर्तन सत्संग सब किए हैं। तो बिलामंगल बाबू से पहले भी यहाँ 2004 में हम लोग के बसवेश्वर में प्रचार कर रहे थे और अक्षय तृतीया के दिन छोटा सा प्रीचिंग सेंटर हम लोग ओपन किए थे हवन पूजा सब करके। तो उसमें सभी लोग उसमें 7-8 लोग विदेशी भक्त लोग थे, एकनाथ महाराज गिरधारी प्रभु और भी बहुत सारे लोग थे और न्याउर चैतन्य प्रभु साथ में था। जब बिलामंगल को अचानक एक दिन आए बोले तो वो तो इसका बहुत पुराना है, बहुत पहले से पहले ब्रह्मचारी थे, फिर वो अमेरिका में वहाँ पर मंदिर में सब जानते थे, फिर आपने एक करके बेंगलोर आए थे सब। तो उन्हें गुरु जी का किताब लेने के लिए पहले बार आए थे। फिर उसका बाद हम लोग इधर बीच बीच में आके दंडे महाराज के साथ और वैकनाथ महाराज के साथ यहाँ पर सत्संग करते थे। फिर उसके बाद हम लोग मोकलीपुरम और HSR लौट वहाँ से यहाँ आए, सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ रहे। तो मदन मोहन जी का, तो मदन मोहन किसने प्रकट किया था? मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी ने प्रकट करवाया था, हम लोग उस दिन सुन रहे थे। तो सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवत अमृत ग्रंथ लिखा है। तो हमारे जैसे हम लोग 3 दिन बहुत सुंदर कथा सुने हैं और भी ज्यादा अगर महाराज से कथा सुनना चाहते हैं सभी लोग क्या है, तो फरवरी में महाराज जी का भागवत सप्ताह होगी सरजापुर में, हम लोग श्री गोविंद गोटी मठ में, वहाँ पर बहुत सुंदर रूप से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे और भगवत भागवत अमृत कथा भी हम लोग सुनेंगे। तो अभी तक हम लोग नाम का बारे में सुन रहे थे, महाराज जी से सभी लोग नाम तत्व के बारे में सुना रहे थे। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नाम। तो नाम जो है चिंतामणि है, जो आप जैसे वैष्णव भी पंचाकल्पतरु कैसे वैष्णव आप सत्संग आएंगे और साधु संतों को प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका जो इच्छा होगी पूरा होगी। और नाम भी ऐसे है, नाम क्या है? नाम नाम अकारी बहुत निज सर्वशक्ति, जो आप मांगेंगे वो देगा। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योग यजते पुरुषम परम। अगर मंडे कुछ लोग गणेश पूजा कर रहे हैं ना, और कुछ लोग मंगलवार को कर रहे हैं। तो हम लोग के मठ में सरजापुर में 2 लोग कुछ लोग हम लोग बुला रहे, सोमवार को आके आप लोग कीर्तन कीजिए और मंदिर से प्रसाद भी लेके आने के लिए बता। कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग मंगलवार को आना और कीर्तन करना, गणेश जी को पूजा करके देना, पहले आप लोग पूजा करके दीजिए, फिर हम लोग पूजा करके गणेश जी को पूजा करेंगे। अभी हम लोग सुबह रोज गुरु पूजा करते हैं। गुरु कौन है? सर्वदेव मह्य गुरु। गुरु पूजा सुबह जो करता है, जैसे महाराज से सुनते हैं ना, जो पहले मंगलारती हम लोग मंगलारती करते हैं, जो मंगलारती में आता है तो उसको सभी मंगल हो जाता है। जो मंगलारती नहीं करेगा तो वो कंगाल है। तो इसलिए है क्या है, हम लोग को पहले जो गुरु पूजा और गौरंग महाप्रभु का पूजा, राधा मदन मोहन इनका पूजा आरंभ होते मंगल आरती से। तो ऐसे हम लोग जो रोज गुरु पूजा करते हैं और वैष्णव को प्रणाम करते हैं, इसमें सारे देव देवता लोग संतुष्ट हो जाते हैं। अलग से कुछ ये करने की जरूरत नहीं। जैसे महाराज उदाहरण दिया ना, पेड़ का जो जड़ है उसमें पानी डालने से सभी टेनिया सभी जगह में वो चले जाते हैं। ऐसे हम लोग जो प्रसाद पाते हैं मुख में देना चाहिए, है ना, तो वो पेड़ में जाए सब जगह शक्ति मिल जाएगा। ऐसे ही जो है भगवान श्री कृष्ण ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी जगह जो है
जितना जो भगवान का ग्लोरिफिकेशन भगवान सच्चिदानंदमय है, तो भगवान सच्चिदानंदमय फिर हम लोग हम जो आत्मा जो है भगवान का जो विभिन्न अंश है, ममे अंश जीवलोक जीववत सनातन मनसेन्द्रियाणि प्रकृति स्थान कैसे, आत्मा वो भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर और पंचभूत शरीर से आवरित हुए हैं। तो भगवान का सेवा करने से क्या है, गुरु वैष्णव का माध्यम से नित्य निरंतर हम लोग भगवान का सेवा करेंगे। एक दिन भगवान हम लोग को है और गुरु जी का कृपा से हम लोग को क्या है स्वरूप सिद्ध वस्तु सिद्ध प्राप्त होगी। भगवान का सेवा करने के जो लायक सच्चिदानंद शरीर भगवान दे देंगे, भगवान गुरु जी का द्वार दिलाते हैं। तो इस जगत में भगवान उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, कैसे देखा है। तो ऋषभदेव महाराज के रूप में भगवान जब आए हैं, उनको 100 पुत्र थे और उसमें 9 योगेंद्र बने, महाभागवत वैष्णव बने, और उसमें एक जड़ महाराज जो भरत महाराज, जिसका नाम से इस भारत का नाम हुई है, हाँ भरत महाराज। तो ऐसे ऋषभदेव महाराज सभी से अपना पुत्रों को उपदेश देते हैं, भजन कर लो। हाँ जैसे कुत्ता बिल्ली जैसे इसका इंद्रिय भोग करने के लिए शरीर नहीं है, इस शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है। जैसे सुबह महाराज से सुना है ना, ये तो अमूल्य वस्तु है। तो इसको हम लोग ऐसे बेकार से इंद्रिय भोग विलास में इसको को नहीं जाना, इसको क्या है भगवान का सेवा में लगाना है। तो ऋषभदेव महाराज अवधूत जो संन्यास लेने के बाद जो उससे भी जो ऊपर परमहंस चरमहंस स्थिति में होता है, वो अपने शरीर को शुद्ध बुद्ध जो खो जाते हैं। ऐसे जो ऋषभदेव महाराज ये दिखाए हैं, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। तो वो सुखदेव गोस्वामी जैसा कुछ कपड़ा भी नहीं पहनते थे, ऐसे अवधूत तो कहीं भी जाते थे, कहीं भी सो जाते थे, मतलब जंगल में, उनको कोई ये नहीं चाहिए। आकाश भी उसका घर है, तो उसी भाव से और ये भूमि उसके जो है, पृथ्वी उसका विस्तार है, उसी भाव से रहते थे। और जो लोग आसपास के लोग उनको देख रहे थे, बोले तो नंगा दगड़ा ऐसे जा रहे हैं, तो क्या है उसको धूल मिट्टी फेंक रहे थे, उसको ये कर रहे थे, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ऋषभदेव महाराज अपने उनको तो भजन करना है, तो वो भजन करते थे। तो आसपास में क्या है जानबूझ के लोग उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसके लोग को दिखाने के लिए आसपास में जो लघु संघ का महासंघ मतलब टटी पिशाब इसको देखा जाए, तो लोग देख रहे हैं अरे इसको मतलब ये कैसे गंदा है, ऐसे दूर से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोग देख रहे हैं ये तो ऐसे गंदा जगह में सोया है, लेकिन सुगंध तो बहुत दूर आ रहा है, बहुत सुगंध आ रहा है इसी से। तो कम से 80 किलोमीटर तक उसको सुगंध आ रहा है। तो क्या है भगवान का शरीर में सब कुछ सच्चिदानंदमय है। हम लोग को जो जड़ शरीर नहीं है, हम लोग जो सुबह शाम को जो भी हम लोग कुछ खाते, बढ़िया चीज खाते हैं, अगले दिन विष्ट बन के लिए खाते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, वो सच्चिदानंदमय शरीर है। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान का नाम हम लोग जो लेते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंदमय गुरा अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान का नाम करने के लिए तो नाम हम लोग कैसे करेंगे, तो साधु संघ में ही करना पड़ेगा। साधु संघ में नाम संकीर्तन, तो शुद्ध नाम करने के लिए बार हम लोग को सत्संग करने पड़ेगा। सत्संग साधु संघ में नाम का महिमा सुनने पड़ेगा। तो जैसे हम लोग हरि नाम गुरु जी से जब हरि नाम लेते हैं, कृष्ण मंत्र लेते हैं, उसी का माध्यम से हम लोग क्या है भले जितने भी निज जाति का है भगवान का पूजा करने के लिए वो लायक बन जाता है। भले ये कैसे है दीक्षा के बाद में उससे पहले तो जन्मा न जाए तो शूद्र, दीक्षा भवे ध्वजा, वेद पटे विप्र, ब्रह्म ज्ञानादि ब्राह्मण। तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, और कर्म से ब्राह्मण बनता है। तो ऐसे ही कोई अगर ऐसे सत संप्रदाय में सदगुरु से हरि नाम गोपाल मंत्र जैसे दीक्षा मंत्र लेके जप करेंगे, तब क्या है तो कहते हैं जैसे लोहा तो वो आग में जब उसको जितने प्रमाण में उसको जलाएंगे, वो आग का जो स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं,
वो धीरे धीरे गर्म हो जाए, इतने गर्म हो जाए उसको ज्यादा तपने से कहे वो बिल्कुल आग जैसे लाल हो जाता है, फिर उसको वो किसी वस्तु को जला सकते हैं। ऐसे ही जो लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं, हरि नाम ग्रहण करते हैं, उनका अंदर भी क्या है, उनका जो अंदर जितने प्रकार का अनर्थ ये सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और भगवान का उस सेवा में वो लगा सकते हैं, लग सकते हैं, भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंदमय है। भगवान इस जगत में नाम रूप में, शिव ग्रह रूप में है? और ऐसे ग्रंथ के रूप में, इसी रूप में है, तो उनको सच्चिदानंद विग्रह भगवान का सेवा कैसे करेंगे? जब हम लोग दीक्षा ग्रहण करेंगे, हरि नाम ग्रहण करेंगे, तभी हम लोग भगवान का सेवा के लिए ऐलान करते हैं। तो ऐसे भगवान का सच्चिदानंदमय विग्रह है, उनका नाम निरंतर लेना चाहिए। निरंतर हम हरि नाम करेंगे, हरे नाम नामेव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलियुग में कर्म ज्ञान योग कर्मी ज्ञानी योगी सभी लोग भगवान का नाम करना पड़ेगा, भगवान का भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, नहीं तो उसको जो जिस मार्ग को अनुसरण को फल नहीं मिलता है। इसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अन्य विलासित शून्यम ज्ञान कर्मणावृतम अनुकूल कृष्णानुशील भक्ति रूपम। हम लोग उत्तम भक्ति करना चाहिए, उसमें क्या है, हरि नाम हम लोग शुद्ध रूप से जो करते हैं, फिर सभी प्रकार का क्या है, अन्य अभिलाष दूर हो जाता है। जितने प्रमाण में साधु संग हम लोग करेंगे, उतने प्रमाण में अनर्थ दूर होगा। अनर्थ दूर, जैसे आदो श्रद्धा, थोड़ा सा श्रद्धा उत्पन्न हुई है, विश्वास हुई, इसलिए साधु संग में आए हैं। तो ऐसे साधु संग करते करते क्या साधु लोग क्या करेंगे, भजन करेंगे, हरि नाम कर लो, एकादशी कर लो, तुलसी पूजा कर लो, भगवान का सेवा कर लो, जो कुछ बनाते हैं घर में शुद्ध शाकाहार भगवान का भोग लगा के पालो, ऐसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, फिर भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति होगा धीरे धीरे, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तो ऐसे नाम में भी रुचि धीरे धीरे हो जाती है। नाम अगर जब तो बहुत अभी सुना है, तो वो जब हरि नाम कैसे करेंगे, तृणाद अभी सुने न तरोर अभी सहिष्णु न अमानी न मानदे न कीर्तनीय सदा हरे। उसी भाव से हम लोग सहन करने पड़ेगा। जैसे पेड़ वो लोग काटने से भी और उसको पानी नहीं देने से भी वो किसी से कुछ मांगेगा नहीं, ऐसे हम लोग को सहन करना पड़ेगा। अतृण जो घास है, घास के ऊपर जो चलते हैं धीरे धीरे, वो चलने के बाद क्या है, घास फिर ऊपर उड़ता है, लेकिन उससे भी नीचे इतने जो तृणाद सरोवर पे सहिष्णु अमानी न मानदे न कीर्तनीय सदा। चैतन्य महाप्रभु स्वरूपधाम गोस्वामी राय रामानंद प्रभु से कहते हैं, हरि नाम करने का जो तरीका क्या है, इसी भाव से जब करेंगे तब नाम में क्या है, वो हरि नाम जो है साक्षात भगवान है। नाम से भगवान का रूप प्रकट होगी, नाम रूप फिर लीला प्रकट होगी, उसका बाद भगवान का गुण, ये सब प्रकट धीरे धीरे प्रकट। इसलिए हम लोग सत्संग साधु संग करते रहना चाहिए, और साधु संग से ही हम लोग जो भजन में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण, हरे बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमारथम परिव्राजक आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज
नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टो दर्शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो उपस्थित श्रीपाद भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज, श्रीपाद भक्ति वेदांत मुनि महाराज, अन्य समस्त वैष्णवी सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। बड़े सौभाग्य का दिन उपस्थित हुआ है। हरिनाम संकीर्तन की महिमा, साधु संग, भगवत कथा सुनने को मिल रही है। महाराज जी ने जो प्रसंग छेड़ा था, महाराज जी जब कथा कह रहे थे तो बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी और समय संक्षेप है क्योंकि अभी हमें चले जाना है। विशेष करके कलयुग के जीवों के लिए हरिनाम की प्रधानता शास्त्र में बतलाई गई है और दोनों महाराज लोगों ने भी हरिनाम के विषय में ही कहा। हरिदास ठाकुर के चरित्र के माध्यम से शिक्षा दी किस प्रकार हरिनाम में निष्ठा होनी चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर जब उनका नियम था 3 लाख नाम प्रत्येक दिन करते थे। 1 लाख नाम मन ही मन में, 1 लाख नाम उपांशु अर्थात खुद बोलते और खुद सुनते, और 1 लाख नाम जोर जोर से। जब जोर जोर से नाम कीर्तन करते थे तो प्रश्न किया, वहां के पास के कुछ पाखंडी ब्राह्मण थे, वो लोग पूछने लगे कि तुम इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों नाम करते हो, इतना जोर जोर से हरिनाम करने, भजन तो मनी मन करने की बात है, तुम इतना चिल्ला चिल्ला करके भगवान का नाम जप कर रहे हो, अच्छा सबको दिखाना चाहते हो तुम कितने बड़े भक्त हो, इतने जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो हरिदास ठाकुर तो दैन्यता की प्रतिमूर्ति। हरिदास ठाकुर ने बोला कि नहीं नहीं, दूसरों को दिखाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। हरिदास ठाकुर कहते हैं मेरा जोर से हरिनाम करने का केवल मात्र एक ही उद्देश्य है। क्या? बोले पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, सुनिले हरिनाम तारा शब्द तरे, जपिले से हरिनाम आपनी से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे, अतएव उच्च करे कीर्तन करिले, शतगुणा फल होय सर्वशास्त्र बोले। हरिदास ठाकुर श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य भागवत में, पशु पक्षी कीट पतंग ये सारे जो प्राणी हैं जो भगवान का नाम बोल नहीं सकते, सुनिले ही हरिनाम तारा सब तरे, वो कम से कम सुन तो सकते हैं। अगर हम मनुष्य योनि को प्राप्त करके श्रेष्ठ योनि है और हम जोर से अगर हरिनाम संकीर्तन करेंगे, हम बोल रहे हैं, कोई अन्य सुनेगा और जब सुनेगा तो सुनिले ही हरिनाम तारा सब तरे, सुनने से भी उनका कल्याण होगा। भगवान का नाम मंगलमय वस्तु है, सुनने वालों का भी कल्याण होगा। उदाहरण देकर बतलाते हैं, जपिले से हरिनाम आपनी से तरे, अगर कोई भगवान का नाम जप करता है, मनी मन जप करने से, उपांशु जप करने से अपना ही कल्याण होगा, लेकिन उच्च संकीर्तने परोपकार करे। अगर कोई जोर से भगवान का नाम जप करता है, भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं ना, जिसके कान में भी वो भगवान का नाम जाता है, परोपकार हो रहा है, दूसरों के लिए उपकार किया जा रहा है। गुरुदेव इसलिए एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति यदि इनकम करता है, पैसा कमाता है महीना भर परिश्रम करके, और उस पैसे से केवल मात्र अपना ही पालन करता है, खुद खा लेता है उसको, और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि अपने पूरे परिवार को पालन करता है उस धन उपार्जन करके, तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ होगा बतलाओ? जो व्यक्ति पूरे परिवार का पालन करता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई हरिनाम अपने अपना कर रहा है, मनी मन करता है, उपांशु करता है, उससे केवल मात्र खुद का कल्याण होगा, लेकिन उच्च संकीर्तन यदि कोई करे तो पर उपकार करे। वो ठीक उसी प्रकार है जैसे महीना का पैसा कमा करके सारी परिवार का पालन करना। श्री हरिदास ठाकुर शास्त्र से श्लोक उद्धृत करके कहते हैं, ऐसे ही नहीं, कहते हैं अगर कोई उच्च संकीर्तन करता है, जोर जोर से भगवान का नाम यदि ले, हरिदास ठाकुर कहने लगे, जप तो हरि नामानी स्थाने शत गुणाधिक, आत्मा नांच पुनाति उच्चेर जपन श्रोतियन पुनाति च। क्या कह रहे हैं? अगर कोई भगवान का नाम जोर से कीर्तन करता है तो 100 गुना 100 गुना अधिक फल मिलेगा। इतना महिमा है हरिनाम संकीर्तन की। इसलिए हरिदास ठाकुर प्रत्येक दिन 3 लाख नाम, 1 लाख मनी मन, 1 लाख उपांशु और 1 लाख जोर से। अभी काजी ने कहा नाम जप मत करो, लेकिन हरिदास ठाकुर को ऐसी नाम में रुचि हो गई है कि वो और हरिनाम छोड़ नहीं पा रहे। खंड खंड भी हो जाए, महाराज बतला रहे थे बड़ा सुंदर रूप में, यदि उनके शरीर को बोटी बोटी करके काट दो, हरिदास ठाकुर कहते हैं, तब भी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। और सच में 22 बाजारों में पीटने के लिए आदेश दे दिया काजी ने। जब ऐसा कुछ पनिशमेंट, ऐसा दंड किसी को दिया जाता था, 1 बाजार या 2 बाजार में मारने से ही व्यक्ति मर जाता था, लेकिन हरिदास ठाकुर को जितना जितना मार रहे हैं
उतना उतना ही जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितना जोर से मार रहे हैं उतना जोर जोर से भगवान का नाम ले रहे हैं। 22 बाजारों में पिटाई करी गई लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। भगवान के नाम में जब ऐसी निष्ठा आ जाती है तभी जाकर, तो भगवान ने जो कहा है ना, अनन्यश्च चिंतयन्तु माम, कितने सारे जो भगवान ने वादे किए हैं ऐसे उत्तम भक्तों के लिए कहा है। हम सोचेंगे दिन में 1 बार 2 बार कभी माला सटका ली, मन हुआ तो किया, किसी तरह से 16 माला का नियम है, संख्या पूरी कर ली, ऐसे भक्तों के लिए नहीं कहा। भगवान के नाम में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। स्वयं भगवान वहां पर बाध्य हो गए आकर उनके दर्शन चक्र लेकर के उन सारे कैदियों को मानो मारने ही वाले थे, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उन सभी के लिए प्रार्थना करी। हरिदास ठाकुर पहले तो मनी मन सोचते हैं कि सच में मैंने भगवान के नाम की, भगवान की निंदा सुनी इन कानों से। काजी ने जब हरिदास ठाकुर से वार्ता, मुझे जो ये 22 बाजारों में मारा जा रहा है ठीक ही हो रहा है, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। अपने कर्मों का फल मान करके उस दंड भोग किए जा रहे हैं। भगवान उपस्थित हुए, सारे कैदियों वहां पर जो दंड देने वाले के लिए सुदर्शन चक्र लेकर आए हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर कहने लगे, प्रभु आप इनको मत मारो, आप इन्हें मत मारो, अगर आप इन्हें मार दोगे, मैंने जो भगवान का नाम की निंदा सुनी है उसके कारण तो मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, आप इन्हें नहीं मारिए, आप इन पर कृपा कीजिए। भगवान आंगन में अष्टप्रहरी जब उनको भाव आ रहे थे उस समय पर महाप्रभु ने स्वयं दिखाया हरिदास ठाकुर को, देखो अमुक समय पर जब तुम्हें मार रहा था काजी के लोग, तुम्हारी पीठ पर जो सारे प्रहार थे वो सबके सब मैंने किए हैं। महाप्रभु ने चिन्ह दिखा दिया। इसलिए रक्षिष्यते इति विश्वासो, ये जो हरिदास ठाकुर के फर्म डिटर्मिनेशन था, विश्वास था, हरिनाम के ऊपर जो दृढ़ निष्ठा थी, इसी के कारण ही भगवान बाध्य हो गए रक्षा करने के लिए। हमारी भी भगवान नाम में ऐसी रुचि होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा हो जानी चाहिए। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने ये सारे सब स्टेप बताए हैं। आदो गुरु चरणाश्रय पदाश्रय ग्रहण करके उसके बाद में धीरे धीरे साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, हम सुनते तो हैं, याद भी होगा बहुत सारी स्टेजेस, लेकिन विचार करना चाहिए क्रमशः कितना कितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हरिनाम में ऐसी निष्ठा हो जाए, ऐसी रुचि आ जाए, तभी जाकर जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है, यही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम लोग पे ताली नहीं हो जाते। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ, एक मिनट कीर्तन कर लो। बोला हरे कृष्ण। कथा से चली जाओ, उधर प्रसाद में जाके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरि बोल
गुरवे गौरचंद्राय राधे
नारायण परागपति। तृतीय युग आया। तृतीय युग का युग धर्म क्या है? राम नारायण अनंत नृसिंह मधुसूदन कृष्ण केशव कंसार हरे वैकुंठ वामन। ये शास्त्र में पहले बोल दिया। द्वापर युग आया। द्वापर युग का युग धर्म क्या था? हरे मुरारी मधुकैट भारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्ष। ये सबके सब द्वापर युग में। बोले कलयुग का युग धर्म क्या है? अरे बोलो कलयुग का युग धर्म क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नामनम कलि कलमस नाशनम। शंकर पार्वती को कहते हैं। बोले पार्वती कलि युग में ये 16 नाम जो 32 अक्षर ही कलि युग का कलमस को यही नष्ट करने वाले। नाथ परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। समस्त वेद में बताया ये नाम ही पाप को नष्ट करने वाले। इसलिए बोले एवं व्रत। इसलिए जीवन में व्रत क्या ले लो? हरि का नाम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शयने की भोजने की बाह जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बोलो बदन। सोते उठते बैठते जागते क्या करो? भगवान की नाम को ही जीवन का व्रत बना लो। जाता अनुराग। धीरे धीरे हरि नाम करते करते क्या होगा? भगवान की चरण में धीरे 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 अनुराग बढ़ते रहेगा। लेकिन पहले का नाम पहले अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम सबके सब अनर्थग्रस्त हैं, सबके सब हम अविद्याग्रस्त है। जन्म जन्मांतर का हमारी अपराध पाप है। पहले तो भगवान का नाम है, हमारी रुचि नहीं होगी। फिर क्या करनी चाहिए? क्या हरिनाम छोड़ दो? क्या हरिनाम को छोड़ दो? इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते बोले नहीं, स्याद कृष्ण नाम चरितादि अविद्या रसना सुनना रुचिका। ध्यान देकर सुनो। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे मिश्री। आप लोग मिश्री खाए हो? कौन कौन जीवन में मिश्री खाए हो? हाथ उठाओ तो। सब खाए। हाँ बताओ, मिश्री मीठा ना कड़वी है? मीठा है, खाए हो? हाँ बताओ किसको? ये मिश्री तो मीठा है, लेकिन कड़वा किसको लगेगा? अरे बोलो अब बताओ कड़वा किसको लगेगी? जिसको पीलिया की बीमारी हो जाए ना। देखा मिश्री तो मीठा है, लेकिन उसको मिश्री उसको मीठा नहीं लगेगी, उसको कड़वी लगेगी। फिर क्या करेगा? फिर छोड़ दे? नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे किसको बीमारी पीलिया की बीमारी हो जाए ना, जब डॉक्टर को पास में जाते हैं, बोले देख बेटा तुम मिश्री चूसा करना, लेकिन मिश्री तो मीठा है, लेकिन तुमको मीठा नहीं लगेगी, क्योंकि तुमको पीलिया की बीमारी है, अभी तुमको कड़वा लगेगा। फिर कड़वा लगा फिर फेंक दो। बोले नहीं, उसको चूसते रहो, उसको धीरे 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 चूसते रहो। चूसते 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 धीरे धीरे क्या होगा? हमारी जो अनर्थ जो अपराध है वो धीरे 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 ये भगवान का नाम लेते लेते धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। नष्ट जब होती जाएगी फिर तो मिश्री इतना मीठा लगने लग जाएगी, फिर तो तुमसे छूट रही है। जब भगवान के नाम तुमको मीठा लगने लग जाए, बात मत करो, खड़े हो जाओ बीच में। बात क्यों कर रहे हो? कथा घर में बात करना, बात मत करो, अलग होकर बैठो तुम दोनों। ट्रांसलेशन कर रहे और ठीक है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं धीरे धीरे भगवान का नाम फिर इतना मीठा लगने लग जाएगी। भगवान का नाम इतना मीठा लगे, फिर भगवान का नाम तुमसे क्या होगा? फिर भगवान का नाम तुमसे छूटेगी नहीं, ठाकुर का नाम तुमको छूटेगी नहीं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अनुदिन जेन तब नाम गाई क्रमे ते कृपया तब अपराध जावे नामे रुचि हवे आस्वादिव नामा सब। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अनुदिन जेन तब नाम गाई। हे प्रभु हर नाम अच्छी नहीं लगने पर भी क्या करो? जोर जबरदस्ती माला लो, जोर जबरदस्ती माला लो, और माला लेकर के भगवान के सामने बैठो। अगर मन ज्यादा नहीं लगता ना, तुलसी को सामने बैठो। ये सबसे, क्योंकि तुलसी में साक्षात तुलसी कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमो। ठाकुर को सामने, तुलसी को सामने बैठो। बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरिनाम करते रहो। हरिनाम करते 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 धीरे 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 क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण धीरे 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 साफ होते जाएगी, धीरे धीरे साफ होती जाएगी। फिर तो नाम में इतने आनंद आएगा, इतने नाम में आनंद आएगा। सुन रहे थे ना, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, तुंडे तांडव निबित विदनुते तुंडा बलि लब्धे कर्णा क्रडो कडमिनि घटेते कर्णा बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनी रचयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्ण के वर्णन। इसलिए रूप गोस्वामी कहते जो कृष्ण, ये जो दो अक्षर है, भगवान इसमें कितना रस रख लिया। कहते भगवान एक ही जीवा क्यों दिया है? जब ये शंकर जैसे जीवा जब भगवान का नाम लेकर नृत्य करता है, शंकर जैसे तांडव नृत्य करते हैं, ऐसे जीवा थिरकने लग जाती हैं। कर्ण में जो प्रवेश करता है, कर्ण क्रडो कडमिनि घटेते। कहते ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं। अरे इतने मीठा नाम को करने के लिए दो ही कान क्यों दे दिए, ये करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिए? हृदय में जब प्रवेश करता है, मान रस की धारा बरसने लग जाती है, हृदय में रस की धारा बरसने लग जाती। इतने कृष्ण नाम में इतने मीठा है। जब भगवान के नाम मीठा लगने लग जाए, बोले द्रुत चीत उच्चे। जब हरिनाम करते करते हमारे हृदय द्रवीभूत होने लग जाए, जिसको महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदस्रु धारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलक निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। हे भगवान, कब ऐसे दिन आएगा जब तुम्हारी नाम लेते ही आंखों से आंसू की झड़ी बहने लग जाए, हृदय प्रेम में गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए। जब ये स्थिति आ जाएगी, फिर क्या समझना, बस नाम का फल सही मिल रहा है, नाम की फल तुमको सही मिल रहा है। इसलिए कहते तदस्म सारम हृदयम बदतम। अगर भगवान के नाम लेकर के तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आ रही हैं, हृदय गदगद नहीं हो रहे, क्या समझनी चाहिए? अपराध है, कहीं हमारी अपराध है। इसलिए भगवान का नाम लेकर के हृदय हमारी गदगद नहीं हो रहा। अगर ये स्थिति आ जाए, फिर क्या होगा? हसत्य था, उसका हृदय जब पिघलने लग जाएगी, बोले हसत्य था, वो हा 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 करते करते हंसने लग जाएगी। अब महाप्रभु लीला देखो, महाप्रभु हंस रहे तो घंटे तक हा हा कर हंस रहे, अब महाप्रभु रोते तो रोते ही जा रहे हैं। बोले क्यों हंसते हैं, क्यों रोते हैं? बोले जब हरिनाम करते हैं, जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं ना, उनके हृदय में भी सारे कृष्ण लीला हृदय में प्रकट होने लग जाते हैं, सारे कृष्ण लीला हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तब सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भैया उन्होंने ऐसे किया देखते जो हंसते हैं। तो उन्होंने एक दो लीला बताई। बोले एक समय कृष्ण ब्रज गोपियों के घर में कृष्ण मक्खन चोरी करने जाते थे। एक गोपी ने देखा कृष्ण जब आते हैं, कृष्ण का तो दर्शन होता है, माखन खा करके जाते हैं, लेकिन ये दर्शन देते ही कृष्ण झट भाग जाते हैं। एक दिन गोपी सोचा कृष्ण जब आज आएंगे ना, इनको आज मैं घर में बांध करके रखूंगी और पास में बैठ करके खूब उनको अच्छे तरह से मैं निहारूंगी। कृष्ण के लिए उन्होंने मक्खन मटकी में मक्खन रख दिया, घर की कोने में चुपकी से बैठी गई। कृष्ण आए, आकर इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, कोई तो है नहीं, देखा कोई नहीं, बिल्ली जैसे धीरे 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 कृष्ण अंदर में बिल्ली जैसे गए, जा करके मक्खन दोनों हाथ में मक्खन खाने लग गए। वो गोपी तो देख करके हृदय इतने गदगद हो रहा था, क्यों? आज हमने क्यों मक्खन बनाए? कृष्ण के लिए बनाए हैं। भगवान हमारी वस्तु को ठाकुर जी ग्रहण कर रहे, हृदय तो उनकी गदगद हो गई। लेकिन कृष्ण जब मक्खन खाकर जब भागना चाह रहे थे ना, इतने में कृष्ण गोपी झट पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे? रोज मक्खन खा करके चले जाते हो, आज इस तरह को मैं बांध करके रखूंगी। बोले गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही खा रहा था। बोले अपना घर में? अच्छा हुआ अपना घर में खा रहे तो चल तुमको बांध करके रखूंगी। बोले ये पिलर में हाथ रखो। अभी कृष्ण पिलर में हाथ रखे, इतने में गोपी अपना जो चोटी से जो रिबन होता है ना, पहले रिबन से बांधते थे, वो रिबन को निकाल कर कृष्ण को हाथ जो बांधने के लिए गए, भगवान का हाथ तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, खिसक जाए, बंधने में नहीं आई, खिसक जाए। इतने में कृष्ण ने कहा गोपी कभी जिंदगी में बंधी गई कि नहीं? बोले कभी नहीं बंधी गई। बोले इसीलिए तो तू बांध नहीं पा रही हो, पहले खुद बंधी जाओगे तो दूसरों को बांधोगे। बोले तेरे को क्या बांधना आता है? बोले और क्या? बोले सिखा दे। बोले
खंबे में तेरे को सिखाता। इतने में गोपी जब हाथ रखे, कृष्ण एक लपेट, 2 लपेट, 3 लपेट, 1 गांठ, 2 गांठ और गुण गांठ अच्छी तरह से बांध दिए। जब बांध दिए बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले तेरी बात क्या, मैं तो अपना प्रेम से बड़े बड़े जोगियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपना प्रेम रज्जु में बांध देता हूँ, तेरी बात तो छोड़ दे। इसलिए भागवत में बताए आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंधाभिरुक्रम, जो आत्मा में रमण करने वाले कौन, चतुसन जैसे व्यक्ति, स्वयं ब्रह्मा शंकर को भी अपना प्रेम रज्जु में बांधने वाला हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैं सबको बांधना ही सीखा, अभी तक तो जिंदगी में किसको खोलना ही नहीं सीखा, किसको जिंदगी में खोलना नहीं सीखा। बस इतना बोले कृष्ण ना तो 11 हो गए। जब उन्होंने ये सब लीला दर्शन करते हैं, इतने में क्या करते हैं, हा 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 करके वो हंसने लग जाते हैं कृष्ण की लीलाओं को देख करके। एक दिन कृष्ण रोज गोपियों के घर में जाते हैं मक्खन चोरी करने के लिए, लेकिन गोपियां किसी तरह से कृष्ण को पकड़ नहीं पाते। बोले भैया आता है तो मक्खन चोरो, लेकिन पकड़ नहीं पाते। बोले क्या, कब आता कब खा कर चला गया तो पता नहीं चलता। बोले एक काम करो, आज छीके में अच्छे तरह से मक्खन मिश्री रख दो, रख करके उसमें एक बेल लटका दो, क्योंकि जब चोरी करने आएगा ना वो बेल अपने आप बजेगी, अपने आप बजेगी तो पता चलेगा कृष्ण आए, फिर हम पकड़ेंगे सबके सब। गोपियों ने अच्छे तरह से अपना टोली बना करके रखे और सुंदर दूध दही को छीके में रख दिया, बेल लटका दिया। इतने में कृष्ण सखाओं को साथ में आए। बोले ये क्या नया प्लान दिख रहा है ये कहीं नया प्लान बनाए हमको पकड़ने के लिए, है नया प्लान। लेकिन कृष्ण है, कृष्ण का बुद्धि तो सबसे ऊपर है। कृष्ण जो बैल था ना उसको पूछे भैया तू कौन हो, बोले मैं आपका दास हूँ। बोले मैं कौन हूँ, बोले आप मेरे प्रभु हो। बोले बताओ दास का क्या कर्तव्य, बोले प्रभु का आदेश पालन करना। बोले देखो मैं तुम्हारी प्रभु, तुम मेरे दास है, इसलिए मैं जब तक ये मक्खन खाऊंगा ना, मिश्री खाऊंगा, दही दूध, तब तक बजना नहीं, जब फिर मैं चला जाऊं फिर बजना। बोले प्रभु जैसे आपका आदेश है। इतने में क्या हुआ, नीचे दो तीन खड़े हो गए, नीचे कौन सखा लोग, 4-5 सखा खड़े हो गए। ऊपर में ना उसको ऊपर 3-4 सखी, उसके बाद 3 उसको ऊपर में कृष्ण स्वयं ऊपर चले गए और जा करके कृष्ण हाथ बढ़ा, लेकिन बहुत कष्ट किया, लेकिन इतनी सी बाकी रह गई, कृष्ण का हाथ नहीं पहुंच रहे। बोले भैया हमने इतने कष्ट किया लेकिन थोड़ी सी बाकी रह गया, क्या करनी चाहिए, क्या हमारी परिश्रम बेकार जाएगा, परिश्रम क्या बेकार जाएगा। बोले नहीं बेकार होने नहीं देंगे। इतने में कृष्ण क्या छलांग लगाए और छीके को उन्होंने पकड़ लिया। छीके के जब पकड़ लिया, पकड़ करके उन्होंने क्या किया, डंडे से जब मारे ना मटकी फूट गई तो इतने में जो दूध दही था इतने में कृष्ण के ऊपर में गिरने लग गया। जब कृष्ण के ऊपर में गिर रहा था इतने में वो शिखा हिल रही थी, कृष्ण पकड़े हुए, शिखा जब हिल रही थी, एक साथ में 2 काम हो रहा था। 2 काम क्या हो रहा था, एक तो दूध दही से कृष्ण स्नान भी कर रहे थे और एक साथ में कृष्ण को मुंह पे भी दूध दही आ रहा था, एक साथ में 2 काम हो रहा था। आप लोगों ने देखना ठाकुर को हम अभिषेक करते हैं ना, दूध दही से अभिषेक करते हैं, केवल अभिषेक करते हैं, फिर अलग ठाकुर को भोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ठाकुर जी के अभिषेक भी हो रहा है दूध दही से और मुंह में भी जा रही, कृष्ण इधर खा भी रहे हैं और इतने में दूध दही से अभिषिक्त हो रहा था। इतने में जो घंटा लगा हुआ था ना वो तो ढन ढन करके बजना शुरू हो गया। जब बजना शुरू हो गया बोले कृष्ण बोले तेरे को तो मना किया था ना, जब तक मैं मक्खन चोरी करूंगा दूध दही खाऊंगा बजना नहीं। बोले प्रभु आप घंटी बजा ठाकुर को भोग लगाते ना, जब घंटी लगे बगैर ठाकुर को थोड़ी भोग लगता है। बोले प्रभु कभी कभी जीवन में एक ही सौभाग्य होता है, जब अभिषेक होता है मैं बचता हूँ, नहीं तो जब भोग लगता है बचता हूँ। लेकिन देखो आज मेरी कितने सौभाग्य, एक साथ में ठाकुर का दुग्धाभिषेक भी हो रहा है और ठाकुर जी का भोजन हो रहा है। आप बताओ किसी समय अगर बचूगा नहीं तो बचूगा कब, है अभी नहीं बचूगा तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। जब घंटा बजने लग गई ना, गोपियों को तो बचा था, वो मक्खन चोराया है। इतने में सारे गोपी भागते हुए आए। इतने में सखा और बोले कन्या बताओ अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी तो पकड़े जाएंगे। बोले चिंता क्यों, मैं हूं ना, मैं सरदार हूँ तुम्हारी, हम मॉनिटर हूँ, मैं जो करता हूँ मेरे को अनुकरण करो, देख करके सीखो। बोले बताओ क्या करना। इतने में कृष्ण ने क्या किया, मुंह में
अपना दूध को भर करके गोपी कृष्ण को पकड़ने के लिए आ रहे, कृष्ण गोपियों को तरफ में जा रहे और जा करके मुंह में जो दूध था ना फूर करके गोपी को मुंह में एकदम जोर से मारे तो गोपी का मुंह क्या हो गया, एकदम दूध दही से भर गया और कृष्ण नदो 11 हो गई। और जितने सखा लोग थे ना, बस जो उनका लीडर करेगा ये तो वही करेंगे ना, सबके सब ऐसे मारे और सबके सब वहां से भाग करके चली गई। इसलिए कहते जब ये सब लीला भक्त लोग अपना हृदय में दर्शन करते हैं, क्या करते हैं, हाँ 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 करके हंसने लग जाते हैं। एक समय एक गोपी रोज मैया को पास में शिकायत करती है, बोले मैया तेरे लाला तो रोज रोज मक्खन चोरी करता है। बोले भैया मैं नहीं मानती हूँ, एक बार रंगे हाथों से पकड़ा तो बोले ठीक है, कृष्ण तो सचमुच से जाते हैं। एक दिन गोपी तो कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़े बोले चल तेरे घर में। अभी मैया मानती नहीं, बोलती मेरे लाला जाते नहीं, आज तो तेरे को दिखाऊंगा, चल मैया को पास में। बोले मैया आज ही छोड़ दे, मैं कभी तेरे घर में नहीं आऊंगा, तेरे खसम को पाप पड़ता हूँ, तेरे जेठ की, तेरे ननद की, तेरे पति की, सबको तू छोड़ दे, आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगा। बोले नहीं छोड़ने वाले नहीं, चल। इतने में कृष्ण को हाथ पकड़ करके चलने लगी। जब चलने लगी इतने में कृष्ण बोले गोपी हैं, तेरे अंदर में कोई लाज शर्म तक भी कुछ नहीं है, लाज शर्म तेरे कुछ नहीं। अरे तेरे जेठ ननद सबके सब, आप देखना सबके सब पहले पर्दा करते थे, यहाँ जेठ ननद सबके सब, हाँ तुम तो एकदम पूरा बेशर्म होकर चल रही हो। इतने में बोले बात तो सही, वो अपना घूंघट को निकालती, घूंघट को निकाल करके इतने में कृष्ण कहते हैं बोले तू मेरे नाम पर शिकायत क्या करोगे, मैं तेरे नाम पर पहले शिकायत करूंगा। बोले क्यों? बोले तू नहीं हाथों से खेती का काम करते हो, दूध निकालते हो, घर का सारे काम करती, तेरे हाथ तो पत्थर जैसे, और देख मेरे हाथ कितने कोमल है मक्खन से भी, तू ऐसे पकड़ कर रखे थे कि मेरे हाथ में लाल हो गया। मैं जा करके तेरे नाम पर पहले शिकायत करूंगी, देख मैया क्या करिए, मेरा हाथ को पकड़ कर घिसट करके लाई। बोले बात तो सही। बोले क्या करना? बोले एक हाथ को छोड़ कर दूसरे हाथ पकड़ ले। इतने में कृष्ण के जो उसका जो दोस्त थे ना, चोरों का बात समझते हैं। इतने में कृष्ण ने उसका बेटे को बोले इधर आ जा, इधर आ जा, उसको बोले पीछे पीछे चल। जब उसने बोले ये हाथ छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ना, उसको इसको बेटा का हाथ पकड़वा दिया और कृष्ण तक एकदम जल्दी भाग गए। भाग करके इतने में कृष्ण घर में सो करके रोने लग गए। मैया बोली लाला तू, मैं तो सोच रहा तू कहाँ बाहर गया था। बोले मैया आज मेरी तबीयत सही नहीं, मैं कहीं नहीं गया, घर में ही सो रहा था। इतने में गोपी आई है, गोपी आकर बोले मैया जसोदे। बोले कहा बात है? बोले तुम मानती नहीं, तेरे लाला हमारे घर घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो मैंने रंगे हाथ से पकड़ करके लाई हूँ। मैया बोली भैया मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, वो देखा अपना बेटे को पकड़ करके लाई। बोले मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना बेटे को पकड़ करके लाए हो। इतने बोले अपना बेटे, जब उसने घूंघट निकालना देखा खुद के बेटा था, खुद के बेटा था। बोले तू कहां से आ गया? बोले तू तो मेरे को तो साथ में लेकर के आए हो। इतने में कृष्ण जो अंदर में सो रहे थे ना, आंखों मलते आए। बोले मैया तुमने देख लिया ये कैसे मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, ये झूठ मूठ का मेरे नाम पर शिकायत करती है। अगर ये मेरे नाम पर शिकायत करती है ना, मैं सचमुच से इसके घर में जाकर के चोरी करूंगा। इतने में मैया ने उसको बड़ी जोर से डांट लगाई। बोले तेरे को शर्म नहीं आती है? मेरे बेटा घर छोड़कर कहीं नहीं जाता, तो अपना बेटे को लेकर के आई। बोले मेरे बेटा चोरी करता है। इतने में वो गोपी इतना शर्मिंदा में पड़ गई, इतने शर्मिंदा में पड़ गई। जब वहां से जा रही थी ना, कृष्ण दूसरे रास्ते में घूम करके आ गए। बोले क्यों गोपी क्या बात है, मैंने कितने तुम्हारे पाप बढ़ा, तेरे पति की तेरे जेठ की तेरे सास की, तुमने मानी नहीं। देखा आज तेरे बेटे को मैंने चोर बना दिया, भविष्य में 2 बार कभी पकड़ करके लाओ ना, तेरे पति को ही चोर बना दूंगा। गोपी बोली कन्हैया तू ही जीत गया, मैं हार गया। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब हम हरिनाम करेंगे ना, हृदय में अपने आप ये समस्त लीला हृदय में प्रकट होता है। इसलिए असत्य था। बोले रोता है कब? भगवान का दर्शन में इतने आनंद है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु, करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी कृष्णानंद को सामने बराबर नहीं, इतने आनंद। लेकिन कृष्ण जब चले जाते हैं इतने दुख है। बोले पीड़ा भी नवकाल कुटता गर्भ से निपासन,
कृष्ण विरह में इतना दुख है, इतने में रोने लग जाते हैं। कृष्ण चले गए फिर हृदय से। फिर नृत्य थी, बोले नाचना है कब, जब इतने दुखी हो जाता है कृष्ण विरह में प्राण छोड़ने वाले, भगवान फिर उसको दर्शन दे देते हैं। जब दर्शन देते हैं आनंद के बारे नाचने लग जाते हैं। बोले लोकवाज्य मतलब कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, उसमें कोई विकल्प नहीं, बस कृष्ण प्रेम में उन्माद हो जाते हैं। जब ये स्थिति जीवन में आ जाए तब श्री नेमी महाराज कह रहे हैं, नेमी महाराज को नवजोग्य कवि कह रहे हैं, अगर आत्मा को तभी शांति मिलेगा जब भगवान की सुंदर सुंदर लीला रस में भक्त उसमें डूब जाए। लेकिन होगा कैसे? हरिनाम से। कैसे होगा? क्या करनी चाहिए? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ए मन हरि नाम कर सार, ए भव सागर हवे बालूचर, हटिया हाईवे पार। जीवन में हरि नाम को ही सहार बना दो, ठीक है ना। इसलिए हरि नाम को महाप्रभु कहते हैं, मैंने जो हरि नाम दिया, हरि नाम नहीं साक्षात कृष्ण दिया है। इसलिए हरि नाम को नियमित पूर्वक, हरि नाम को नियमित पूर्वक हरि नाम को जप करनी चाहिए। गुरुदेव जब हरि नाम दिए, हरि नाम नहीं साक्षात कृष्ण को दिए। इसलिए गुरु जी कहते थे कभी माला को भूखा मत रखना। भूखा मतलब क्या है? जैसे गुरु जी से माला लेकर एक दिन हरि नाम नहीं किया, गुरु जी कहते थे ठाकुर दिन भर भूखे रह गए, खाना नहीं खाए, सोए नहीं, ठाकुर जी को तुमने भूखे रख दिया। इसलिए गुरुदेव कहते थे खुद भूखे रह जाओ लेकिन कभी माला को भूखा मत रखो। इसलिए महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के पास में महाप्रसाद लेकर के आए, बोले प्रभु आज महाप्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले जो 3-3 लाख हरिनाम करता था आज मैंने माला पूरी नहीं कर पाई, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। ये शिक्षा देते हैं हमें हरिनाम को जीवन में सार करनी चाहिए। हरिनाम से ही जीवन में हमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग का समय हो गया, हमको जाने का। खड़े जाओ 2 मिनट कीर्तन करके ना, फिर हम लोग चले जाएंगे। हम हमारा ड्राइवर कहाँ है? अरे हमको कौन ले जाएगा? प्रसाद दे दिया। अब लोग सब खड़े हो जाओ जल्दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि गौरांग जय हरि गौरांग, निताय 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 गौरांग, निताय गौरांग जय निताय गौरांग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे बोला हरे कृष्ण Hare
हाँ सबके सब, एक तरफ में गोपियों का राधा रानी का दल, एक तरफ में कृष्ण का दल। देखते हैं कौन हारता कौन जीतता है। अभी राधा जी के हल, अगर गोपियां नहीं नाचती ना राधा रानी को हराना राधा रानी को नहीं है ना। सब हरि बोल हरि बोल। हाथ उठाओ। हिताई गौर हरि बोल हरि बोल हिताई गौर हरि एक बार छलांग लगा के छत को न छूटा सबके सब नी आनंद तो बहुत आया, लेकिन 20% बाकी रह गया। इधर गोपियां जो मोटी मोटी है ना, सबके साथ और एक बार सबके सब एक बार सबके सब, जब भगवान को दरबार में नहीं नाचेंगे ना, फिर तो 84 लक्ष्य जरूर नाचना पड़ेगा। नहीं तो सांस को सामने नाचोगे, नहीं तो बहू को सामने नाचना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार सबके सब, मैं देख रहा हूँ ना कौन क्या कर रहा है। एक बार जोर से नी प्रभुपाद की। हाँ इधर आ जा, एक प्रसाद ले जा, इधर आ जा, सबके सब प्रसाद ले जा।